हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ऑफ केवी टीचर्स गिल्ड। सो बच्चों, आज इस वीडियो में हम क्लास 8 ज्योग्राफी का सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, विच इज लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। सबसे स्टार्टिंग में आपको दो स्टोरीज गिवन है। इन अ स्मॉल विलेज इन तंजानिया, तंजानिया एक कंट्री है अफ्रीका की। मैप में एक बार इसकी लोकेशन देख लेते हैं। ये वर्ल्ड का मैप है, ये है अफ्रीका और इसके ईस्ट में यहाँ ये है तंजानिया। सो तंजानिया के एक छोटे से गांव में माम्बा गेट्स अप वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग। एक लड़की रहती है माम्बा जो सुबह बहुत जल्दी उठ जाती है टू फेच वाटर, पानी लाने के लिए। शी हैज़ टू वॉक अ लॉन्ग वे एंड रिटर्न्स आफ्टर अ फ्यू आवर्स। उसे बहुत दूर जाना पड़ता है और वो कुछ घंटों के बाद वापस लौट कर आती है। अफ्रीका का मोस्ट ऑफ द पार्ट डेजर्टिक है, यानी कि वहाँ पर रेगिस्तान है। इनफैक्ट सबसे बड़ा जो डेजर्ट है सहारा डेजर्ट, वो भी अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में ही है। तो वाटर इतनी इजीली अवेलेबल नहीं होता है, लोगों को कई मील दूर जाना पड़ता है। इसलिए माम्बा सुबह जल्दी उठती है और कुछ घंटों के बाद पानी लेकर वापस आती है। शी देन हेल्प्स हर मदर इन द हाउस। उसके बाद घर में अपनी मदर की हेल्प करती हैं। एंड जॉइन्स हर ब्रदर इन टेकिंग केयर ऑफ देयर गोट्स। उनके पास कुछ गोट्स बकरियां हैं। उसके बाद वो अपने भाइयों की हेल्प करती हैं उन गोट्स को टेक केयर करने में, उनकी देखभाल करने में। ऑल हर फैमिली ओन्स अ पीस ऑफ रॉकी लैंड अराउंड देयर स्मॉल हट। उनकी छोटी सी हट, झोपड़ी के चारों तरफ एक स्मॉल पीस ऑफ रॉकी लैंड, रॉकी यानी कि पथरीली ज़मीन को वो ओन करते हैं। एंड माम्बाज फादर कैन बेयरली ग्रो सम मेज एंड बीन्स ऑन इट आफ्टर टॉयलिंग हार्ड। टॉयल यानी कि बहुत कड़ी मेहनत करना। एक तो रॉकी पीस है, यानी कि इवन नहीं है, प्लेन नहीं है। ऊपर से जो डेजर्टिक एरिया है वहाँ की जो ज़मीन है वो रेतीली होती है, तो इतनी फर्टाइल भी नहीं होती, पानी की भी कमी है। इन सब रीजंस की वजह से उनके फादर मुश्किल से ही थोड़ा सा मेज़, मक्का और बीन्स उगा पाते हैं उस ज़मीन पर। दिस इज़ नॉट इनफ टू फीड देयर फैमिली फॉर द होल ईयर। और पूरे साल अपनी फैमिली को फीड कराने के लिए, खिलाने के लिए इतना काफ़ी नहीं है। अभी एक और स्टोरी हम देखते हैं। पीटर लिव्स इन द हार्ट ऑफ द शीप रियरिंग रीजन इन न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड में शीप रियरिंग रीजन यानी कि जो भेड़ों को पालने का जो रीजन है उसके बिल्कुल बीच में रहता है पीटर। न्यूजीलैंड को देख लेते हैं मैप में। ये है न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया का ही एक आइलैंड है साउथ में। ओके, सो यहाँ का जो शीप रियरिंग रीजन है, भेड़ों को पालने का जो एक एरिया है, इलाका है, उसमें पीटर रहता है। वेयर इज फैमिली रन्स अ वूल प्रोसेसिंग फैक्ट्री। और उसकी जो फैमिली है वो ऊन को प्रोसेस करने की फैक्ट्री चलाती है। एवरी डे व्हेन ही रिटर्न्स फ्रॉम स्कूल, रोजाना जब ये वापस आता है स्कूल से, पीटर वॉचेस हिज अंकल टेकिंग केयर ऑफ देयर शीप। वो देखता है कि उनके अंकल टेक केयर कर रहे हैं, देखभाल कर रहे हैं उनकी शीप, भेड़ों की। देयर शीप यार्ड इज सिचुएटेड ऑन अ वाइड ग्रासी प्लेन। उनकी जो शीप के लिए शीप यार्ड उन्होंने बनाया हुआ है वो एक बहुत बड़े ग्रास के, घास के मैदान पर सिचुएटेड है, विद हिल्स इन द फार डिस्टेंस। काफ़ी दूर है और पास में उसके हिल्स भी हैं, पहाड़ियाँ हैं। इट इज़ मैनेज इन अ साइंटिफिक वे। और उसको बहुत साइंटिफिक तरीके से वो मैनेज करते हैं, साइंटिफिक वे, यूजिंग द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को यूज़ करके। पीटर्स फैमिली ऑल्सो ग्रोज वेजिटेबल्स थ्रू ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग से वो वेजिटेबल्स भी ग्रो करते हैं। तो दोनों स्टोरीज में आपने देखा कितना डिफरेंस है। माम्बा एंड पीटर स्टे इन टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। दोनों ही वर्ल्ड के दो डिफरेंट पार्ट्स में रहते हैं एंड लीड वेरी डिफरेंट लाइफ्स। और बहुत ही अलग इनकी लाइफ है, इनकी जो दिनचर्या है, डेली रूटीन है, वो बहुत अलग है। काम दोनों जगह पर अलग तरीके से होता है। द डिफरेंस इज बिकॉज ऑफ द डिफरेंसेस इन द क्वालिटी ऑफ लैंड। और ये डिफरेंस क्यों है, अंतर क्यों है? क्योंकि क्वालिटी ऑफ लैंड बहुत डिफरेंट है। यहाँ पर हमने देखा रॉकी लैंड है, पथरीली ज़मीन है, यहाँ पर ग्रासी प्लेन्स हैं, प्लेन एरियाज हैं, घास उन पर उगा हुआ है। सॉइल अलग है, यहाँ की सॉइल फर्टाइल होगी इसलिए वो उस पर ऑर्गेनिक फार्मिंग कर पा रहे हैं। और यहाँ की जो सॉइल है उस पर वो मुश्किल से ही थोड़ा सा मेज़ और बीन्स उगा पाते हैं। वाटर अवेलेबिलिटी देखिए, यहाँ पर कितनी दूर जाना होता है और यहाँ पर इजीली अवेलेबल होगा पानी। नेचुरल वेजिटेशन अलग है, एनिमल्स अलग रहते हैं। एंड द यूसेज ऑफ टेक्नोलॉजी, ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं एंड माम्बा की फैमिली वो नहीं करती। तो इस वजह से दोनों जगह की जो लाइफ है वो बहुत डिफरेंट है। द अवेलेबिलिटी ऑफ सच रिसोर्सेज इज द मेन रीजन प्लेसेस डिफर फ्रॉम ईच अदर। और इन रिसोर्सेज की वजह से ही प्लेसेस एक दूसरे से अलग होते हैं। अब इन्हीं रिसोर्सेज को हम डिटेल में रीड करेंगे। सबसे पहले है लैंड। लैंड इज अमंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज।
लैंड कुछ बहुत इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज में से एक है. इट कवर्स ओनली अबाउट 30% ऑफ टोटल एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस. अर्थ की सरफेस के टोटल एरिया का सिर्फ 30% ही लैंड है, बाकी 70%, इनफैक्ट 71% अप्रॉक्स वो वाटर है, पानी है उसके ऊपर. एंड ऑल पार्ट्स ऑफ दिस स्मॉल परसेंटेज इज नॉट हैबिटेबल. और ये 30% का भी सारा पार्ट हैबिटेबल नहीं है, पूरे पार्ट पर रहा नहीं जा सकता. द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट्स में अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है पॉपुलेशन का, कहीं पर ज़्यादा लोग रहते हैं, कहीं पर कम रहते हैं. इज मेनली ड्यू टू वेरिड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंड एंड क्लाइमेट. उसका मेन रीज़न ये है कि लैंड का टाइप और क्लाइमेट जो है सभी जगहों पर अलग अलग है. कहीं लैंड अच्छी है तो क्लाइमेट ऐसा नहीं है, ठंड बहुत ज़्यादा है जैसे पोलर रीजन में कि वहाँ पर रहना मुश्किल है. कहीं गर्मी बहुत ज़्यादा है इसलिए कम लोग रहते हैं. तो लैंड का टाइप और क्लाइमेट कैसा है उस पर डिपेंड करता है कि कोई भी एरिया कितना पॉपुलेटेड होगा. द रगड टोपोग्राफी यानी कि ऊबड़ खाबड़ टोपोग्राफी है लैंड की. स्टीप स्लोप्स ऑफ द माउंटेन्स. माउंटेन्स पहाड़ों के स्लोप्स बहुत स्टीप है, बहुत तेज़ ढलान है. लो लाइंग एरियाज. लो लाइंग एरियाज है ससेप्टेबल टू वाटर, जहाँ पर पानी आसानी से भर जाता है, वाटर लॉगिंग. डेजर्ट एरियाज जहाँ पर रेगिस्तान है. थिक फॉरेस्टेड एरियाज, बहुत थिक घने जंगल है. आर नॉर्मली स्पार्सली पॉपुलेटेड. ऐसी जगह ज़्यादातर कम पॉपुलेटेड होती है, कम लोग यहाँ पर रहते हैं. और इनहैबिटेड या फिर इनहैबिटेड ही होती है, कोई रहता ही नहीं है. प्लेन्स एंड रिवर वैलीज ऑफर सूटेबल लैंड फॉर एग्रीकल्चर. जहाँ पर प्लेन एरियाज है, रिवर वैलीज हैं, पानी आसानी से मिल जाता है. प्लेन अगर है तो बिल्डिंग बनाने में आसानी होगी, एग्रीकल्चर के लिए वो अच्छी ज़मीन होगी. तो इसीलिए दीज आर डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज ऑफ द वर्ल्ड. ये हमेशा से ही पूरी दुनिया में डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज हैं. इनफैक्ट आपने देखा होगा स्टार्टिंग में जो सिविलाइजेशंस थी वो सभी किसी न किसी रिवर के आसपास, जैसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन है इंडस रिवर के पास. फिर लोगों ने रहना शुरू किया जो गंगा वैली है वहाँ पर. तो यानी कि जो मोस्टली जो पॉपुलेटेड एरियाज होते हैं, सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन रहती है वो प्लेन्स में और रिवर वैलीज़ में रहती है. उसके अलावा जहाँ जो डेजर्ट है, रेगिस्तान है, पानी की प्रॉब्लम है, या फिर फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा है, लो लाइंग एरियाज़ है, पानी बहुत जल्दी भर जाता है, माउंटेन के जो स्लोप्स हैं वो बहुत स्टीप है, रगड टोपोग्राफी है, तो ऐसी जगह लोग कम रहते हैं. डू यू नो 90% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन ऑक्यूपाइज ओनली 30% ऑफ लैंड एरिया. जो हमारा लैंड एरिया तो पूरे अर्थ का वो 30% ही है. उस 30% में से भी सिर्फ 30% में 90% पॉपुलेशन रहती है. द रिमेनिंग 70%, बाकी जो ये 70% है लैंड का एरिया ऑफ द लैंड इज आइदर स्पार्सली पॉपुलेटेड और इनहैबिटेड. या तो यहाँ पर बहुत कम लोग रहते हैं या फिर रहते ही नहीं है, इनहैबिटेड है ये. और उसके रीजंस हमने देख लिए कि ऐसा क्यों है. नेक्स्ट टॉपिक इज लैंड यूज़. लैंड को किस तरीके से यूज़ किया जाता है. लैंड इज़ यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पसेस. अलग अलग पर्पज़ के लिए हम लैंड को यूज़ करते हैं, सच एज एग्रीकल्चर, खेती करने के लिए, फसल उगाने के लिए, फॉरेस्ट्री, फॉरेस्ट उगाने के लिए, उनको टेक केयर करने के लिए, माइनिंग. अगर अर्थ के नीचे मिनरल्स हैं तो माइन करके, खुदाई करके उसको निकालने को माइनिंग बोलते हैं. सो माइनिंग के लिए, बिल्डिंग हाउसेज, घर बनाने के लिए, रोड्स एंड सेटिंग अप ऑफ इंडस्ट्रीज़ को सेटअप करने के लिए. दिस इज कॉमनली टर्म्ड एज लैंड यूज. इसको हम लैंड यूज बोलते हैं कि लैंड को हमने यूज़ कैसे किया है. कैन यू लिस्ट आउट द डिफरेंट वेज इन विच माम्बास एंड पीटर्स फैमिली यूज देयर लैंड. किस तरीके से उन्होंने अपनी लैंड को यूज़ किया था. माम्बा की फैमिली ने कुछ पार्ट पर वो हट के चारों तरफ जो ज़मीन थी उस पर वो एग्रीकल्चर के लिए भी उसे यूज़ कर रहे थे. फिर वहाँ पर वो अपनी गोट्स को भी रख रहे थे. उन्होंने रहने के लिए वहाँ पर हट भी बनाई हुई थी. पीटर की अगर हम देखें वहाँ पर उन्होंने जो यार्ड है अपनी शीप के लिए वो बनाया हुआ था ग्रासी लैंड के ऊपर. घर भी बनाया हुआ होगा एंड एक फैक्ट्री सेटअप की हुई थी, वुल प्रोसेसिंग फैक्ट्री. ओके, तो इस तरीके से उन्होंने अपने आसपास की लैंड को यूज़ किया था. द यूज़ ऑफ लैंड इज़ डिटर्मिन्ड बाय फिजिकल फैक्टर्स. अब लैंड का यूज़ क्या होगा ये कुछ फिजिकल फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, सच एज टोपोग्राफी, कि उसकी टोपोग्राफी कैसी है, क्या प्लेन है या फिर जैसे हमने देखा रगड है, ऊबड़ खाबड़ है, या फिर रॉकी लैंड है. तो कैसे उसका टॉप कैसा है इस पर डिपेंड करेगा कि वहाँ वो किस यूज़ में आएगी. सॉइल कैसी है, अगर फर्टाइल है तो एग्रीकल्चर होगी, फर्टिलिटी कम है तो फिर किसी और तरीके से हम उसको यूज़ करेंगे. क्लाइमेट कैसा है, कौन सी फसल वहाँ पर उग सकती है, मिनरल्स है या नहीं. मिनरल्स अगर है ज़मीन के नीचे तो माइनिंग हो सकती है, नहीं है तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं है. एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, पानी इजीली अवेलेबल है या नहीं, इस पर डिपेंड करता है कि लैंड को किस तरीके से यूज़ किया जाएगा. ह्यूमन फैक्टर्स सच एज पॉपुलेशन एंड टेक्नोलॉजी आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट डिटरमाइनिंग द
लैंड यूज़ पैटर्न। लैंड यूज़ पैटर्न में ह्यूमन फैक्टर भी कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे कि पॉपुलेशन एंड टेक्नोलॉजी कितनी एडवांस है, उस पर भी डिपेंड करता है लैंड यूज़ कैसा होगा। लैंड कैन ऑल्सो बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप यानी कि कौन उसका ऑनर है, मालिक है, उस पर के बेसिस पर भी हम लैंड को क्लासीफाई कर सकते हैं एज प्राइवेट लैंड एंड कम्युनिटी लैंड। प्राइवेट लैंड में जो है इसको ओन करते हैं इंडिविजुअल्स, किसी एक पर्सन की अपनी जो ज़मीन है वो प्राइवेट लैंड है, जबकि कम्युनिटी लैंड इज़ ओन्ड बाय द कम्युनिटी फॉर कॉमन यूज़। वो पूरी एक कम्युनिटी के लिए है, जैसे कि वो उसको किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, कलेक्शन ऑफ फॉडर, चारा इकट्ठा करने के लिए वहाँ से चारा काट के ले जा सकते हैं, फ्रूट्स ग्रो कर सकते हैं, नट्स एंड मेडिसिनल हर्ब्स। दिस कम्युनिटी लैंड आर ऑल्सो कॉल्ड कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज। इन्हें हम कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज भी बोलते हैं, किसी एक के नहीं होते, जो भी लोग आसपास रहते हैं उनके कॉमन होते हैं ये। पीपल एंड देयर डिमांड्स आर एवर ग्रोइंग। लोगों की जो डिमांड्स हैं, ज़रूरतें हैं, वो बढ़ती ही जाती है, बट द अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड इज़ लिमिटेड। लेकिन लैंड तो लिमिटेड ही है हमारे पास। द क्वालिटी ऑफ लैंड ऑल्सो डिफर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। ऊपर से लैंड की जो क्वालिटी है वो भी अलग अलग है डिफरेंट प्लेसेस पर। पीपल स्टार्टेड एनक्रोचिंग द कॉमन लैंड। एनक्रोच करना यानी कि जितनी उसकी कैपेसिटी है, जितना उसको यूज़ किया जाना चाहिए उससे ज़्यादा यूज़ करना, एक्सेसिव यूज़ करना। तो लोग जो है एनक्रोच कर रहे हैं आजकल कॉमन लैंड को टू बिल्ड अप कमर्शियल एरियाज उसमें बना दिए, हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस बना दिए अर्बन एरियाज में, शहरों में, और गांव में एग्रीकल्चर लैंड को एक्सपैंड कर दिया गया है। जहाँ पर ट्रीज थे, प्लांट्स थे जो इम्पॉर्टेंट थे सॉइल को होल्ड करने के लिए, इकोसिस्टम को बनाने के लिए, उनको भी कट कर दिया गया और एग्रीकल्चर एरियाज को और एक्सपैंड कर दिया गया है। टुडे द वास्ट चेंजेस इन द लैंड यूज पैटर्न ऑल्सो रिफ्लेक्ट द कल्चरल चेंजेस इन आवर सोसाइटी। लैंड यूज़ के पैटर्न में जो चेंज हुआ है वो कहीं ना कहीं सोसाइटी के कल्चरल चेंजेस में भी रिफ्लेक्ट होता है, देखने को मिलता है। लैंड डिग्रेडेशन, लैंड डिग्रेड हो गई है, क्वालिटी उसकी बहुत ख़राब हो गई है, लैंडस्लाइड्स होने लगे हैं हिल्स के ऊपर, माउंटेन्स के ऊपर। सॉइल इरोजन, जो टॉप लेयर है सॉइल की, बारिश का पानी उसको अपने साथ इरोड करके बहा कर ले जाता है। डिजर्टिफिकेशन, रेगिस्तान यानी कि ज़मीन जो है ज़्यादातर वो रेतीली हो गई है, आर द मेजर थ्रेट्स टू द एनवायरमेंट बिकॉज ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़। तो ये कुछ मेजर थ्रेट्स हैं हमारे एनवायरनमेंट के लिए, कुछ खतरे हैं जो यहाँ पर आपको बताए गए हैं। लैंड डिग्रेडेशन, लैंडस्लाइड, सॉइल इरोजन एंड डिजर्टिफिकेशन। और ये किस वजह से हुए हैं? क्योंकि एग्रीकल्चर को हमने एक्सपैंड कर दिया है, पेड़ों को काट दिया, उस ज़मीन को भी एक तरीके से एग्रीकल्चर लैंड में कन्वर्ट कर दिया है, और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़, बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन होने लगी है बिल्डिंग्स की, फैक्ट्रीज़ की। यहाँ पर इन 4 पिक्चर्स के थ्रू आपको बताया गया है चेंज इन लैंड यूज़ ओवर टाइम। टाइम, समय के साथ साथ लैंड यूज़ में कैसे चेंजेस होते हैं। पहली पिक्चर में ये आपको एग्रीकल्चर लैंड दिखाई दे रही है, उसके बाद कुछ हट्स हैं, घर है, बहुत दूर दूर ट्रीज़ भी हैं, कुछ लैंड है जो खाली है। उसके बाद सेकंड पिक्चर में आप देखेंगे जहाँ पर हट्स थी वहाँ पर पक्का हाउसेज आ गए हैं, एडवांस टेक्नोलॉजी लोग यूज़ करने लगे हैं। यहाँ ट्रैक्टर है, यहाँ पर इस आदमी के पास हल था। उसके बाद ये इलेक्ट्रिक पोल्स आपको दिखाई देंगे, मतलब इलेक्ट्रिसिटी भी आ गई है इस विलेज में। नेक्स्ट आप देखेंगे तो सड़कें जो है वो पक्की हो गई है। अभी इससे क्या प्रॉब्लम है, पहले जो लैंड थी वो थोड़ा बहुत वाटर जो अब्जॉर्ब कर लेती थी, अब वो भी नहीं होगा क्योंकि ये कंक्रीट की बनी है। कुछ व्हीकल्स हमें दिखाई दे रहे हैं, जो एग्रीकल्चर लैंड थी उसकी जगह एक पार्क दिख रहा है, और ग्रीनरी धीरे धीरे कम होती जा रही है, हाउसेस और ज़्यादा हो गए हैं। फाइनल इस पिक्चर में आप देखेंगे तो मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग्स हैं, बहुत सारे व्हीकल्स हैं, पोल्यूशन है, ये एक छोटा सा पार्क है, ग्रीनरी तो बिल्कुल भी नहीं है यहाँ। ओके, इस तरीके से लैंड यूज़ में चेंजेस होते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। नेक्स्ट टॉपिक इज कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्स। लैंड रिसोर्स को हमें कंजर्व कैसे करना है, बचाना कैसे है। ग्रोइंग पॉपुलेशन एंड देयर एवर ग्रोइंग डिमांड। एक तो पॉपुलेशन ग्रो हो रही है, उसके बाद उनकी डिमांड्स बढ़ती ही रहती है, हैज़ लेड टू अ लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट कवर एंड एरेबल लैंड एंड हैज़ क्रिएटेड अ फियर ऑफ लूजिंग दिस नेचुरल रिसोर्स। तो उनके डिमांड की वजह से, बढ़ती हुई डिमांड्स की वजह से फॉरेस्ट कवर का डिस्ट्रक्शन हुआ है, जो जंगल्स हैं हमारे उनको कट कर दिया गया है। एरेबल लैंड यानी कि जिस पर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ हो सकती थी, फसलें उगाने की लायक जो लैंड थी, उसका डिस्ट्रक्शन हुआ, और इसकी वजह से एक फेयर क्रिएट हो गया है कि इस नेचुरल रिसोर्स को हम धीरे धीरे जो है वो लूज़ करते जा रहे हैं लैंड को। देयरफॉर द प्रेजेंट रेट ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ लैंड मस्ट बी चेक्ड। जिस रेट से लैंड डिग्रेड हो रही है, उसकी क्वालिटी ख़राब होती जा रही है, उसको चेक करने की ज़रूरत है। अफॉरेस्टेशन, पेड़ लगाने हैं। लैंड रिक्लेमेशन, लैंड की जो क्वालिटी है उसको अपग्रेड करना है। रेगुलेटेड यूज़ ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स। खेतों में जो फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं उससे भी लैंड जो है वो बैरन, बंजर हो जाती है,
तो उसको भी चेक करना है। एंड चेक्स ऑन ओवर ग्रेजिंग, एक प्लेस को जब ओवर ग्रेज कराया जाता है यानी कि बहुत ज़्यादा जितना चराने की क्षमता है उससे ज़्यादा जानवर उस पर चराए जाते हैं तो उससे भी उसकी क्वालिटी ख़राब होती है। तो ओवर ग्रेजिंग पर भी चेक रखना है। आर सम ऑफ द कॉमन मेथड्स यूज टू कंजर्व लैंड रिसोर्सेज, ये कुछ कॉमन मेथड है जिससे कि हम लैंड रिसोर्स को, ये जो रिसोर्स है हमारा, इसको कंजर्व कर सकते हैं, इसका बचाव कर सकते हैं। ओके।